जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको लड्डू गोपाल की आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा, यह देखा होगा कि कई माताएं अपने बच्चों को लेकर मेला देखने जाती हैं, मार्केट जाती हैं। वो बच्चा मेले को सजा हुआ देखकर, वहां पर लगी हुई दुकानों को देखकर, मेले की रौनक देखकर, बाजार को चकाचौंध देखकर बच्चा अपनी माँ से हाथ छुटाकर इधर उधर भागने की कोशिश करता है। अपना हाथ छुटाकर इधर उधर भागने की कोशिश करता है, हर चीज छूने की कोशिश करता है, लेकिन माँ अपने बच्चे का हाथ कस के पकड़े रहती है, अपने बच्चे को अपने से दूर जाने नहीं देती है। दोस्तों, ऐसे ही आप अपना हाथ अपने ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा दो, अपने लड्डू गोपाल के हाथ में पकड़ा दो। इसके लिए आपको ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करना होगा, उनकी सेवा पूजा करनी होगी, उनका नाम जाप करना होगा, उनके बताए हुए मार्ग पर सही रास्ते पर चलना होगा। और अगर ठाकुर जी ने आपका हाथ एक बार पकड़ लिया, मेरे भगवान ने, मेरे ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, वो हर समय मेरे साथ हैं, इस पर भी आपको विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, यदि एक बार ठाकुर जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, दोस्तों चारों तरफ भगवान की माया है, ये सब माया का बाजार लगा हुआ है। यदि थोड़ी बहुत देर के लिए ठाकुर जी के भक्त को मोहित कर भी ले, लड्डू गोपाल के भक्तों को मोहित कर भी ले, और ठाकुर जी का भक्त इधर उधर जाने का प्रयास करे भी तो, और अगर आप इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हो, माया में फंसने की कोशिश कर रहे हो, तो ठाकुर जी आपका हाथ फिर कभी छोड़ते नहीं है, फिर वो कभी भी आपको माया में फंसने नहीं देते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने आप को कितना भी विकसित क्यों ना कहने लगे हो, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य का मन नहीं बदलेगा, वह अंदर से शुद्ध नहीं होगा, उसकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तब तक दोस्तों सोच कर देखिए ये समाज कैसे बदल सकता है। कितना भी अच्छा परिवार हो, कितना भी पढ़ा लिखा परिवार हो, और कुछ भक्त हमारे पास लीला कथा शेयर भी करते हैं कि उनके औलाद नहीं है, उनके संतान नहीं है, तो उनके ससुराल वाले उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें ताने मारते हैं, ये समाज वाले ही उसे जीने नहीं देते। सोचते हैं कि अगर औलाद नहीं होगी तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। दोस्तों, यही तो सब माया है, हम सब इसी माया में फंसे हुए हैं। और दोस्तों, सत्य तो यही एक है कि वंश तो हरि का ही आगे बढ़ता है, हरिदास का ही आगे वंश बढ़ता है, बाकी सब वंश तो यहीं के यहीं रह जाते हैं। भगवान के भक्त, भगवान की परंपरा ही अनंत काल तक बढ़ती है, बाकी सब माया यहीं की यहीं रह जाती है इस संसार में। इसीलिए भगवान का वंश, हरि का वंश कभी भी पुराना नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। जब तक हमारे भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, तब तक भक्त हैं, और जहाँ जहाँ भगवान है, जहाँ जहाँ ठाकुर जी हैं, वहाँ वहाँ उनके भक्त हैं, और हम सब उनके वंश हैं। जैसे भगवान है वैसे भगवान के भक्त हैं, और बाकी सब तो मन बुद्धि के विकार है। इसीलिए दोस्तों, लड्डू गोपाल को अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रियतम मानकर उनकी सेवा पूजा कीजिए। अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी के साथ अपना रिश्ता जोड़कर अपने सद्भाव बढ़ाएं। और दोस्तों, इसीलिए हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की श्रद्धा भाव बढ़ाने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका प्रेम भाव, आपकी श्रद्धा भक्ति अपने लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी, आपको अपने ठाकुर जी पर और भी ज्यादा विश्वास हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको भावपूर्ण लड्डू गोपाल की लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी की एक भक्त थी, उनका नाम है मान्या। मान्या जी बताती हैं कि मैं 10 वर्ष की थी तब से ही मैं पूजा पाठ करती हूँ, और जब मैं 10 वर्ष की थी तब से ही मैं लगातार लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कर रही हूँ। मुझे लड्डू गोपाल जी से एक अलग ही जुड़ाव है। जब भी मैं उनको देखती थी, ऐसा लगता था कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है इनके साथ, और इसीलिए मैं बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा किया करती थी। मान्या जी बताती हैं कि आज मैं 35 वर्ष की हो गई हूँ, और आज भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम भाव से करती हूँ। मेरी जान बसती है मेरे लड्डू गोपाल में। मान्या जी बताती हैं कि इसी बीच मेरे जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, और इसी बीच हमारे लड्डू गोपाल ने कई ऐसी लीलाएं की, कई ऐसे चमत्कार किए
जिन्हें मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं सकती। और मेरे लड्डू गोपाल ने मुझ पर कृपा करके कई बार मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। मान्या जी बताती हैं कि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें हैं। हमारे घर में हम सभी अपने लड्डू गोपाल और बांके बिहारी के परम भक्त हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मान्या जी बताती हैं कि मेरे घर में जन्माष्टमी वाले दिन 2005 में लड्डू गोपाल विराजित हुए थे और तब से लेकर आज तक मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम भाव से करती हूँ। मान्या जी बताती हैं कि जब मैं 10 वर्ष की थी तो हमारे पड़ोस में ही एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर पे ठाकुर जी विराजित थे और मैं हमेशा उनके घर पे ठाकुर जी की सेवा होते हुए देखा करती थी। और एक दिन उन ब्राह्मण के घर में बड़ी बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसकी वजह से उनके घर में पूजा पाठ, ठाकुर जी की सेवा सब बंद हो गया, क्योंकि उन ब्राह्मण का कहना था कि सूतक में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। तब उन्होंने विचार किया कि इतने दिनों तक मेरे ठाकुर जी बिना भोग लगाए, बिना नहाए कैसे बैठे रहेंगे। अब वो ब्राह्मण बहुत ज्यादा दुखी होने लगे। तब उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपने पड़ोस में दे दें और उनके घर पर जो लड़की है वह हमारे घर लड्डू गोपाल को देखने भी आया करती है, वह लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करेगी। मान्या जी बताती हैं कि तभी उन ब्राह्मण ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटा क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर दोगी, क्योंकि हमारे घर में तो सूतक लगा है और सूतक में हमारे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती, तो इतने दिन मेरे ठाकुर जी भूखे प्यासे बिना नहाए कैसे रहेंगे, इसलिए बेटा तुम मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर दोगी तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा होगी तुम पर। मान्या जी बताती हैं कि यह बात जाकर मैंने अपने मम्मी पापा को बताई। मम्मी पापा भी बड़े खुश हो गए और मैं लड्डू गोपाल को लेकर आ गई। मान्या जी बताती हैं कि उन ब्राह्मण ने हमें यह भी बताया कि बेटा तुम लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराना, उन्हें वस्त्र पहनाना और उन्हें भोग लगाना और तुम लड्डू गोपाल के साथ में खेलना, इनसे बातें करना और तुम भी इनके साथ भोजन करना। मान्या जी बताती हैं कि मैं बिल्कुल वैसा ही करती। मैं सुबह उनको स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, उन्हें भोग लगाती। मेरी मम्मा ठाकुर जी के लिए भोग बनाती थी और मैं खुद अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता और ब्राह्मण के घर में शुद्धता आ गई। उनके पोते का नामकरण संस्कार हो गया। अब वो अपने लड्डू गोपाल को अपने घर वापस लेकर चले गए। जब मेरे घर से ठाकुर जी चले गए तो मैं बिल्कुल उदास हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी कि अब मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी, क्योंकि इतने दिनों में ही मुझे लड्डू गोपाल से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था। और जब वह लड्डू गोपाल जी अपने घर चले गए तब मैं दुखी होने लगी, बेचैन होने लगी। मुझे लड्डू गोपाल की बहुत याद आती थी। मुझे अपने घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जबकि मेरे घर के मंदिर में भगवान के चित्रपट थे, लड्डू गोपाल का भी चित्रपट था, लेकिन ठाकुर जी का विग्रह नहीं था। मान्या जी बताती हैं कि अब लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनसे बातें करने के लिए मैं ब्राह्मण के घर प्रतिदिन जाने लगी। अगर 1-2 दिन की बात होती तो चल जाता, लेकिन मैं दिन में 2-3 बार लड्डू गोपाल को देखने जाती थी, उनसे बातें करने जाती थी और शाम के समय में आरती भी करने जाती थी। इससे मेरे मम्मी पापा भी परेशान होते थे और उनके घर वाले भी परेशान होते थे। उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं दिन भर ही उनके घर पे बैठी रहती थी। मान्या जी बताती हैं कि इसके बाद मैं भी अपने मम्मी पापा से जिद करने लगी कि मम्मी मुझे भी अपने घर में ठाकुर जी विराजित करने चाहिए, मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए। मान्या जी बताती हैं कि उस वक्त तो मम्मी पापा ने मना कर दिया, लेकिन 3 महीने के बाद जन्माष्टमी पर हम अपने घर पे बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आए और बड़ी ही धूमधाम से जन्माष्टमी वाले दिन ही अपने घर पे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की। अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। हमारे घर पे भी लड्डू गोपाल विराजित थे। मम्मी के एक गुरुजी हैं, उनसे हमने लड्डू गोपाल की सेवा की सारी जानकारी ली। उन्होंने ही हमें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सारी विधि बताई है, क्योंकि उस वक्त यूट्यूब, इंटरनेट, स्मार्टफोन ज्यादा नहीं थे और हमारे पास भी फोन नहीं था। इसी वजह से हमने मम्मी के गुरुजी से ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सारी विधि जानी है, क्योंकि उस समय गुरुजी, बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण लोग ही बताते थे कि ठाकुर जी का पूजा पाठ कैसे करना है। अब वो छोटी सी बच्ची लड्डू गोपाल को सुबह स्नान कराती, उन्हें मिश्री बतासे का भोग लगाती और उनके सामने 10-5 मिनट राधे नाम का कीर्तन करती और इसके बाद उसकी मम्मा ठाकुर जी के लिए भोग बनाती। वह ठाकुर जी को भोग लगाकर स्कूल चली जाती और स्कूल से आते वक्त सबसे पहले लड्डू गोपाल को देखने जाती और उनको देखकर कहती कि लड्डू बाबू मैं आ गई हूँ, और वह फिर से उसी वक्त 5 मिनट अपने लड्डू गोपाल के पास बैठती, उनके साथ खेलती, बातें करती। मान्या जी बताती हैं कि ऐसा मेरा प्रतिदिन का नियम था।
था और ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा में समय बीत रहा था। धीरे धीरे समय बदला और मैं बड़ी हो गई, पर मान्या जी बताती हैं कि मेरे वही संस्कार लड्डू गोपाल जी से, वही प्रेम, वही भक्ति भाव और वही मुझे मेरे लड्डू गोपाल पर विश्वास। कुछ दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। धीरे धीरे समय बदला, लेकिन मान्या जी ने ठाकुर जी की सेवा करना नहीं छोड़ा। उनका भक्ति भाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मान्या जी बताती हैं कि पहले लड्डू गोपाल की सेवा में भगवान मानकर करती थी, लेकिन शादी के बाद मेरा भाव ही बदल गया। ठाकुर जी ने मेरा भाव ही बदल दिया। और दोस्तों, सब कुछ तो भाव का ही खेल है और ये भाव तभी आता है जब हम ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। और यही होता है भक्त के साथ, भक्त के भाव ही बदलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं सिर्फ भाव का ही भूखा हूँ। आप अपने भाव से मुझे जो भी अर्पण करोगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। बस आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। और ये भाव ही लड्डू गोपाल की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से प्राप्त होता है। और ये कौन सा भाव है दोस्तों, आपने भी सुना होगा। वृंदावन के इतने बड़े बड़े संत, ऐसे ऐसे संत हैं, वो हमेशा गोपी भाव में ही रहते हैं। वहाँ के ज्यादा से ज्यादा संत सखी भाव में रहते हैं। और इसी प्रकार मान्या जी बताती हैं, मेरा भाव वात्सल्य भाव बन गया और मैं अपने लड्डू गोपाल से पुत्र भाव से प्रेम करने लगी। उनसे अपने पुत्र का रिश्ता जोड़ लिया। जो घर में माँ अपने बच्चों के लिए करती है, बिल्कुल उसी भाव से वैसे ही वह अपने ठाकुर जी से प्रेम करने लगी। मान्या जी बताती हैं कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का नाम भी केशव रखा है और मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल का छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी। मान्या जी बताती हैं कि मेरी शादी को लगभग 5 वर्ष का समय बीत गया था, लेकिन अब तक मुझे संतान नहीं हो रही थी। बहुत जगह दिखाया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, जिसने मुझे जहाँ बताया मैंने वहाँ दिखाया, पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मान्या जी बताती हैं कि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, पड़ोस वाले सब मुझे ताना मारते थे। मुझसे कहते थे कि मैं मनहूस हूँ, मैं बांझ हूँ। मुझसे यह शब्द बर्दाश्त नहीं होते थे। इसके बाद जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपने मम्मी के गुरुजी से यह बात बताई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बड़ी प्रसन्नता वाली बात है। लड्डू गोपाल जी से अच्छा कोई पुत्र नहीं हो सकता। जीते जी अगर आप ठाकुर जी की सेवा करोगी तो वह आपको सभी सुख देंगे और अंत में मुक्ति भी प्रदान करेंगे। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो संसार के इस माया मोह में ठाकुर जी ने तुम्हें फंसने से बचा लिया। और गुरु जी ने 2-4 अच्छी बातें बताई। गुरु जी की बातें सुनकर मैं भी बहुत प्रसन्न हो गई और गुरु जी की बात सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे ठाकुर जी पुत्र के रूप में हमारे साथ हैं। और सच में हमारे लड्डू गोपाल की, हमारे ठाकुर जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। इसीलिए तो मैं ठाकुर जी के प्रेम में डूबी ही रहती हूँ। मुझे अपने ठाकुर जी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मान्या जी बताती हैं कि मेरे पति बहुत अच्छे थे। मेरे साथ वह लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे और हम पति पत्नी मिलकर अपने लड्डू गोपाल के साथ टीवी देखते थे, कथा सुनते थे, उनसे बातें करते और उनके साथ खेलते थे। अपने लड्डू गोपाल को कार्टून भी दिखाते, उन्हें घुमाने भी लेकर जाते, हर वो कार्य करते जिससे मेरा पुत्र प्रसन्न रहे। मान्या जी बताती हैं कि ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा में हमारा समय खुशी खुशी बीत रहा था। पर एक दिन हुआ यूं कि मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई और यह बात मुझे थोड़ी देर में याद आई। रात काफी हो चुकी थी। तब मुझे याद आया कि मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई हूँ और उस समय सर्दी का मौसम था, लेकिन मैं नींद में थी और मुझे उसी वक्त याद आया कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई हूँ और मैं थोड़ा सा आलस कर गई और मैं सो गई। मान्या जी बताती हैं कि मुझे ठाकुर जी ने याद भी दिलाया था कि मैं उन्हें सुलाना भूल गई हूँ, उन्हें सर्दी लग रही है, लेकिन मैं नींद में थी और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए मैं रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। और उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ठाकुर जी के पास जाने की, उनको सुलाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मान्या जी बताती हैं कि इतनी ज्यादा सर्दी और इसीलिए मैं लेटे लेटे ही अपने लड्डू गोपाल जी से कहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी ठंड बहुत ज्यादा है, तुम भी रजाई ओढ़कर सो जाओ। और इतना कहकर मैं सो गई। लेकिन दोस्तों, जब आपका प्यार अटूट हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लड्डू गोपाल जी आपके घर में आपके साथ खेलते हैं, वो आपके साथ बातें करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। मान्या जी बताती हैं कि मैं सुबह उठी, सारे काम करने के बाद मैंने स्नान किया और स्नान करने के बाद पहुंच गई सीधा अपने ठाकुर जी के पास। और जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जगाने के लिए गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मान्या जी बताती हैं कि मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल के बेड पर तकिया के किनारे उनकी बांसुरी रखी हुई है और दूसरी तरफ ठाकुर जी का मुकुट रखा है और तकिए पर सर रखकर ठाकुर जी रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। मान्या जी बताती हैं कि
मैं ये दृश्य देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं अपने लड्डू गोपाल को सोता हुआ देखकर भावुक हो गई और रोते हुए मैंने अपने कान्हा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और लड्डू गोपाल को पुत्र की तरह उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और अपनी गलती की अपने लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगने लगी कि मैं रात को आपको सुलाने नहीं आई और आप खुद ही रजाई ओढ़कर सो गए। दोस्तों, भगवान का ना आदि है ना अंत, जो इस सृष्टि के परमात्मा हैं, जगत के पालनहार हैं, इनको हम किसी भी रूप में बांध नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, ठाकुर जी को यदि बांध सकती है तो भक्त की भावना, उनके भाव और कोई ठाकुर जी को बांध सके या ना बांध सके, लेकिन भक्त के प्रेम के बंधन में लड्डू गोपाल जी बंध जाते हैं, अपने भक्तों के प्रेम में खींचे चले आते हैं। और जो भी रिश्ता हम अपने ठाकुर जी के साथ निभाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल भी वह रिश्ता हमारे साथ निभाते हैं। उसी रिश्ते में बंध कर वह हमारे साथ रहते हैं। मान्या जी बताती हैं कि इस घटना के बाद से मुझे किसी की भी चाह नहीं रही, कोई भी मेरी इच्छा नहीं रही और इस घटना के बाद मैं अपने जीवन को धन्य मानती हूँ कि ठाकुर जी पुत्र रूप में हमारे साथ हैं और उन्होंने मुझे मैया के रूप में स्वीकार किया है। हमारे लड्डू गोपाल जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे जीवन में कई लीलाएं की, कई चमत्कार किए, पर यह चमत्कार ऐसा था जिसे मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं सकती। मान्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, यदि आपके लड्डू गोपाल भी लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।